हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृति। तो इस वीडियो में आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th की सीरीज़ चल रही है जो उसके आगे का पार्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। अगर आप शॉर्ट्स में बोल सकते हैं तो ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है। सेल ये क्या करता है? द न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, सेंटर होता है। और दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और ये क्या रखता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या करता है? जो मैकेनिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। डीएनए से ही तो हमें अपने पेरेंट्स से जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे आइज़ के कलर, वो जो सब चीज़ें होती हैं, लेंथ है और जो हेयर कलर, ये सारे जो कलर मिलते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में वो किसके थ्रू होता है, किसके वजह से होता है? डीएनए के थ्रू होता है। तो डीएनए में मैकेनिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को देता है और न्यूक्लियस इसको कंटेन करता है। और क्या होता है कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल और पैक्रियोटिक सेल, तो आप 9th में उस पर पढ़ ही चुके होंगे। नहीं, अच्छा, ये 9th सीरीज़ में तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि टाइप ऑफ द सेल होता है। चलिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो, ऐसे होता है, ऐसे करके, ऐसे 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 टाइप के होता है। ये क्या होता है कि डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके ऊपर एक इन्वलप मतलब लिफाफा टाइप का होता है, जिसे लिफाफा बोलते हैं। तो इन्वलप रहता है जिसे न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं। इसके चारों ओर इस मेम्ब्रेन को क्या होती है? घिरी होती है। सराउंडेड मतलब घिरी होती है। हैज़ न्यूक्लियर पोर फार। अब ये जो पोर भी होते हैं, इसके बीच बीच में यहाँ पर पोर होते हैं। इसी पोर के थ्रू इसमें एक्सचेंजेस होता है मटेरियल का। और उसके बाद और क्या करता है? ये कंटेन करता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन को। एंड न्यूक्लियोज इसके अंदर, न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोज के अंदर होता है। और न्यूक्लियोज क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। और कौन करता है बनाने का काम राइबोसोम को? वो न्यूक्लियोज करता है। और डीएनए किस में कंटेन होता है? न्यूक्लियस में। तो ये डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोज में। न्यूक्लियोज जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन तो यही है कि जब ब्रेन ऑफ द सेल है, जब ब्रेन ऑफ द सेल है तो ये कंट्रोल करेगा जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होगी, उसको क्या करेगा? ये एक्टिविटी उसको कंट्रोल करता है और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो हमारी जो डीएनए क्या करता है? मैकेनिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता ही है। तो हेरिडिटी जो हमें हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो जो उस चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और रेगुलेट करता है सेल डिवीज़न को। और उसके बाद ग्रोथ भी करता है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। और डीएनए का काम क्या होता है? मैकेनिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें।